So hello everyone, this is Dr. Vishal Joy. Right now you are watching MBBS मतलब जॉली MBBS और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बोन जो लोग बाग पढ़ाते ही नहीं है बट एग्जामिनर टेबल वाइवा में जरूर रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पटेला की और आज आपको पूरा पटेला बोन में पढ़ाने वाला हूँ। अब पटेला बोन पहले पूरी मसल हटा के समझते हैं कहाँ प्रेजेंट है। देखो आप, पटेला बोन जो है छोटी सी बोन होती है। ये अपना क्या प्रेजेंट है, फीमर बोन। नीचे अपना क्या प्रेजेंट है, टिबिया बोन। फीमर बोन और टिबिया बोन के ऊपर, फीमर बोन के जस्ट ऊपर अपनी प्रेजेंट होती है पूरी पटेला बोन। ये देख रहे हो पटेला बोन को इस प्रकार से प्रेजेंट है। पटेला बोन को अगर मैं आइसोलेट कर लूं तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। देखो, पटेला बोन के एक्सटर्नल फीचर अपन जानते हैं। पटेला बोन में एक होता है ऊपर की तरफ बेस वाला एरिया और एक होता है नीचे की तरफ एपेक्स वाला एरिया। याद रखना, बेस जो है पटेला बोन का वो ऊपर रहता है, एपेक्स जो है पटेला बोन का नीचे रहता है। एम आई क्लियर? फिर पटेला बोन में एक सरफेस होती है। कमन एवरीबॉडी, पटेला बोन में एक सरफेस होती है आगे की तरफ, उसे अपन बोलते हैं पटेला बोन की इंटीरियर सरफेस। आगे की तरफ एक सरफेस है पटेला बोन की इंटीरियर सरफेस है, जहां ये तो सरफेस है बड़ी रफ सरफेस होती है, इंटीरियर सरफेस रफ सरफेस है। देन फिर अपन आ जाते हैं पटेला बोन के पीछे क्या है। देखो, पटेला बोन के पीछे ना दो एरियाज होते हैं। देखो, पटेला बोन के पीछे वाले एरिया को अपन ने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है। पटेला बोन के पोस्टीरियर हिस्से को अपन ने दो हिस्से में डिवाइड करा है, एक अपर 3/4 पार्ट और एक लोअर 1/4 पार्ट। ये आप देखो, पटेला बोन का अपर एरिया ऐसे डिवाइड है। एक इसका अपर पार्ट है, अपर 1/3/4 पार्ट, मतलब तीन तीन चौथाई पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट। तीन चौथाई पार्ट ऊपर है और 1/4 पार्ट, मात्र 1/4 पार्ट एक छोटा सा पार्ट है जो कि 1/4 पार्ट नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ। एम आई क्लियर? अब इसके अंदर क्या होता है, दो फैसेट प्रेजेंट होते हैं। एक देखो आप, इसमें लेटरल साइड में एक आर्टिकुलर सरफेस होती है, उसको बोलते हैं लेटरल फैसेट। लेटरल फैसेट जो है बड़ा होता है और एक रहता है मीडियल में मीडियल फेसेट। मीडियल फेसेट जो है लेटरल कंपेयर में छोटा होता है, उसको बोलते हैं मीडियल फेसेट। एम आई क्लियर? इतना आपको समझ में आया? ये कॉमन बेसिक एरिया है, ये बेसिक जगह है, मैंने आपको बताई पटेला की। अब हर बार की तरह पटेला में भी वही चार क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि पटेला बोन सबसे पहले कहाँ, मतलब आइडेंटिफाई करो दिस बोन। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई करो दिस बोन। फिर आएगा एनाटॉमिकल पोजीशन में उठा के बताओ, साइड डिटरमिनेशन करो, लेफ्ट की राइट की ये बताओ। अब साइड डिटरमिनेशन कैसे करेंगे, पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये आप देखो। रियल में कुछ ऐसी प्रेजेंट होती है पटेला बोन, देख रहे हो आप, छोटी सी बोन है। अगर कोई भी आपको छोटी सी बोन दिखे जो इस प्रकार की दिखाई दे, जिसमें बेस हो और ऐसे नीचे की तरफ एपेक्स टाइप का प्रेजेंट हो, छोटी सी बोन हो, तो वो आपका पटेला है। इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब साइड डिटरमिनेशन कैसे करते हैं, देखो, पटेला में पीछे की तरफ से साइड डिटरमिनेशन होता है पटेला का। पटेला में अगर आप देखो दो आर्टिकुलर सरफेस है, एक मीडियल आर्टिकुलर सरफेस है जो कि स्मॉलर है और एक बड़ी होती है लेटरल आर्टिकुलर सरफेस जो कि बिग होती है, साइज में बहुत बड़ी होती है, बिग होती है। उससे अपन साइड डिटरमिनेशन करते हैं। ये आप देखो, ये पटेला बोन है। पटेला बोन में आगे की तरफ ये क्या है, ये इंटीरियर में इंटीरियर सरफेस है, पीछे की तरफ पटेला बोन की पोस्टीरियर सरफेस है। इसकी इंटीरियर सरफेस अलग ही समझ में आ जाएगी, बड़ी रफ सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस ऐसा लग रहा है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक अपर 3/4 पार्ट और एक लोअर 1/4 पार्ट। अब इसके पोस्टीरियर सरफेस में दो आर्टिकुलर सरफेस है, एक मीडियल आर्टिकुलर सरफेस जो कि आप देख रहे हो साइज में बड़ी छोटी है, और एक लेटरल आर्टिकुलर सरफेस जो साइज में बड़ी है। अब आपको करना क्या है, मीडियल इसको पटेला को ऐसे नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना, आपको पटेला को पकड़ना कैसे, एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करना सिखा रहा हूँ। कैसे पटेला को पकड़ोगे आप, आपको एक सच्चे में पकड़ना है कि एपेक्स नीचे आए, ऐसे आपको पटेला बोन को पकड़ना है कि एपेक्स नीचे आए, अपना इसका अपर हाइट जो ऊपर आए, ऐसा उल्टा नहीं पकड़ना। पटेला बोन की जो सरफेस रहती है ना, इंटीरियर सरफेस रफ होती है, उसको इंटीरियर में करना है। एपेक्स को नीचे कर दो, बेस को ऊपर कर दो, रफ सरफेस को आगे कर दो इंटीरियर में पटेला बोन। एम आई क्लियर? फिर पोस्टीरियर साइड में इसकी आर्टिकुलर सरफेस है, एक इसकी मीडियल आर्टिकुलर सरफेस छोटी है और लेटरल है। अब मीडियल आर्टिकुलर सरफेस छोटी है तो आप पैर में फिर रख के देख लो, ऐसा है रखा है ये मीडियल आर्टिकुलर सरफेस यहाँ पे आएगी मीडियल साइड में। अगर मैं देखूं इस तरीके से इसको पकड़ूंगा राइट साइड में, क्योंकि मेरी राइट साइड की है पटेला बोन है। मुझे कैसे पता लगा है राइट साइड की पटेला बोन है, देखो मुझे कैसे मालूम चला बताता हूँ। देखो, ये मैं तुम्हें रख के बताऊंगा, ये मेरे घुटने हैं यहाँ पे, घुटना कैसे बताऊंगा तुम्हें, रुको तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करूंगा। ये देखो आप, भले गिर जाऊं लेकिन आज तुम्हें बता के रहूंगा, ये मेरा घुटना है,
घुटने के यहाँ पे प्रेजेंट होगी पटेला बोन। एम आई क्लियर? पटेला बोन में दो आर्टिकुलर सरफेस है, एक मीडियल में मीडियल आर्टिकुलर सरफेस और एक लेटरल में लेटरल आर्टिकुलर सरफेस। मीडियल आर्टिकुलर सरफेस छोटी होती है साइज में, तो उसको मुझे करना है मीडियली। तो ये इस तरफ मीडियली आ रहा राइट साइड में, तो ये राइट साइड की मेरी पटेला बोन हुई। लेफ्ट साइड में करके देखूं तो देखो ये मेरी मीडियल आर्टिकुलर सरफेस है छोटी वाली। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में रखूंगा तो बाहर आएगी लेटरल साइड में, छोटा वाला आर्टिकुलर सरफेस बाहर आएगा लेटरल साइड में। तो ये लेफ्ट साइड का तो मेरा है नहीं, ये मेरा राइट साइड का ही है, क्योंकि मेरी स्मॉल आर्टिकुलर सरफेस राइट साइड में आ रही है, तो मेरी राइट साइड की पटेला बोन हो गई। एम आई क्लियर? इस तरीके से इसको आपको साइड डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, जान जोखिम में रख के टेबल पे खड़े होकर तुम्हें बताया है। अब एग्जामिनर को गलत मत बताना। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, चलो भाई। अब पटेला बोन की खास बात देखते हैं, बनी तो बनी कैसे साहब। ये देखो, एक बड़ी सी अपनी मसल होती है, उस मसल का नाम होता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल। ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल जो है उसका टेंडन है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल है। अब इन रियलिटी में क्या होता है, ये तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल जो है इसका टेंडन बहुत बड़ा रहता है। देखो इन रियलिटी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल का टेंडन जो है बहुत बड़ा रहता है। ये जो रहता है ना अपना टीबिया तक एक्सटेंड होता है, टीबिया तक क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल का टेंडन एक्सटेंड होता है। फिर क्या होता है, फिर इस टेंडन के अंदर ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ये तो टेंडन है अपनी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल की टेंडन, इस टेंडन में अपन क्या करते हैं, कैल्शियम डालना स्टार्ट कर देते हैं। जन्म के बाद होता है, इस टेंडन में अपन कैल्शियम डालना स्टार्ट करते हैं और अपनी पूरी बन जाती है पटेला बोन। तो पटेला बोन कैसी बोन है, ये एक प्रकार की सेस्मोइड बोन है। सेस्मोइड मतलब वो बोन जो कि किसे मसल की टेंडन के अंदर अगर अपने कैल्शियम भरा है उसके कारण बनी हो। तो पटेला बोन एक प्रकार की अपनी सेस्मोइड बोन होती है। कौन सी टेंडन के अंदर कैल्शियम बनने से बनी है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल की टेंडन बनने के कारण ये बनी है। ठीक है, इसके ऊपर इसके बेस में क्या जुड़ा है, इसके बेस में क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल की टेंडन जुड़ी है। इसके बेस पे इसके एपेक्स पे अब क्या जुड़ा, अब इसके एपेक्स पे आप देखो, अब इसके एपेक्स पे एक लिगामेंट जुड़ रहा है। इस लिगामेंट का नाम क्या होता है, लिगामेंटम पटेली। तो इसके एपेक्स पे एक लिगामेंट जुड़ा है, इस लिगामेंट का नाम अपन बोलते हैं लिगामेंटम पटेली। ये नीचे की तरफ है, इसके एपेक्स पे जुड़ा है इस प्रकार से, ये लिगामेंटम पटेली हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं किस प्रकार से होता है, ये आप देखो, मैं जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जूम मैंने करा, ये देखो ये अपनी क्या है, पूरी पटेला है, नीचे की तरफ लिगामेंटम पटेली है। तो ऐसा रहता है पटेला जो है इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहता है। ये आप देखो पटेला इस प्रकार के स्ट्रक्चर रहता है। पटेला के नीचे क्या लगा रहता है, लिगामेंटम पटेली। के नीचे क्या लगा है, लिगामेंटम पटेली। पटेला के ऊपर क्या लगा है, अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल की टेंडन लगी है इसके बेस पे। इस प्रकार से प्रेजेंट होता है पटेला पूरा बोन। एम आई क्लियर? इतना आपको आया समझ में? अब अपन आ जाते हैं थ्योरी पे, थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। इतनी मेहनत करिए साहब, तो थ्योरी पढ़ने में क्या जा रहा है। तो ये लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन होती है बॉडी, ठीक है साहब, ये तो हमें बताइए। ट्रायंगुलर इन शेप होती है, ट्रायंगल होती है शेप की। कहाँ प्लेस्ड है, जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल का टेंडन है वहां पे प्लेस्ड है। इसकी एक रहती है इंटीरियर में इंटीरियर सरफेस, ये आगे वाली सरफेस जो रहती है ना इंटीरियर, ये कैसे रहती है, ये सबक्यूटेनियस रहती है, मतलब इसे अपन फील कर सकते हैं। मसल सुपरफिशियल फेशिया और डायरेक्टली ये रहती है, इसको अपन फील कर सकते हैं इंटीरियर सरफेस को, ये सबक्यूटेनियस होती है। फिर इसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती। ये कैसे बनी है, एक मेम्ब्रेन के अंदर ओसिफिकेशन से बनी है, ठीक है। सेस्मोइड बोन है। ओसिफिकेशन कब होता है स्टार्ट, तो याद रखना जब आप 3 से 5 साल को जाते हो ना, 3 से 5 साल में इस एक मेम्ब्रेन होती है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल की टेंडन है एक्चुअली में, उसी की मेम्ब्रेन के अंदर ओसिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और प्यूबर्टी तक पूरा ओसिफिकेशन हो जाता है, ठीक है साहब। अब बात हम करते हैं इसके पार्ट पे, इसके कितने पार्ट्स हैं। चलो, इस बोन में क्या होता है, एक ऊपर की तरफ होता है बेस, ठीक है, नीचे की तरफ इसमें होता है एपेक्स। एम आई क्लियर? इसमें एक बेस प्रेजेंट होता है ऊपर में, नीचे की तरफ इसमें होता है एपेक्स। कितनी बॉर्डर इसकी होती है, देखो इसकी बॉर्डर आप समझना, इसकी एक मीडियल साइड में बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर, एक इसकी लेटरल साइड में बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर, एक इसके सुपीरियर में बॉर्डर रहते हैं तो सुपीरियर बॉर्डर बोलते हैं या फिर बेस भी बोलते हैं। तो इसकी 3 बॉर्डर हो गई। सरफेस कितनी हुई, 2 सरफेस हुई, इंटीरियर में इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर में पोस्टीरियर सरफेस। फिर
इसकी इंटीरियर सरफेस कैसे होती है, मैंने आपको क्या बताया, रफ होती है, कॉन्वेक्स होती है, सबक्यूटेनियस होती है। ठीक है भाई, इससे क्या थोड़ा है, इससे अपनी क्वाड्रिसेप फीमोरिस मसल का टेंडन ऊपर से थोड़ा है सुपीरियर से। अब इसके आगे फिर पटेला के आगे ना एक बुशरा प्रेजेंट होता है, बुशरा बोलते हैं इसे बोलते हैं प्री पटेलर बुशरा। बुशरा क्या होता है, देखो जैसे कि अपन होली के समय फुग्गे भरते हैं पानी के गुब्बारे, वैसे ही अपने जॉइंट के आसपास ना कुछ पानी भरे हुए फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं, उसे अपन बुशरास बोलते हैं। तो इसके इंटीरियर सरफेस में आगे की तरफ एक बुशरा प्रेजेंट होता है, इसे अपन बोल देते हैं प्री पटेलर बुशरा। एम आई क्लियर? फिर इसके अपन आते हैं पोस्टीरियर साइड में। चलो ये आप देखो, फिर अपन आ गए इसके पोस्टीरियर साइड में। इसके पोस्टीरियर साइड को दो हिस्सों में मैंने डिवाइड करा है, अपर 1/3 एरिया। देखो इसका अपर 1/नहीं 3/4 एरिया, सॉरी इसका एक होता है बड़ा वाला अपर 1/4 एरिया जो बड़ा सा है। फिर एक इसके नीचे भी हिस्सा रहता है जो कि इसका रहता है लोअर लोअर 1/4 एरिया, जहां पे लिगामेंटम पटेली जो है अटैच होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, इतना ही सब कुछ था बेटा इसके अंदर पटेला में बताने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट पटेला, पूरा मैंने पटेला बताया और ये सारे मेरे नोट्स हैं। ये वन पेपर थ्योरी फ्लोचार्ट स्ट्रेटेजी, इसमें एक पेज में पूरी आप थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पटेला। पटेला मैंने बताया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टार्सल्स बोन। एम आई क्लियर? तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा एक कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज। इसके अंदर आप 30 दिन में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से। और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स है एनाटॉमी 30 डे, उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस।